आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? आज का टॉपिक है पैसे से पैसा कैसे बनता है। मार्केट में आपने सुना होगा FD, RD, SIP, SWP, ELSS, PPF। लेकिन ये सब होते क्या हैं और हमारे लिए सबसे सही क्या है? चलिए इन सभी को आसान भाषा में समझते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं FD की, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। FD मतलब आपने एक निश्चित रकम बैंक में जमा की और बैंक आपको उस पर फिक्स ब्याज देता है। एग्जाम्पल लें, अगर आपने 1 लाख की FD की 5 साल के लिए और ब्याज दर है 6% सालाना, तो हर साल आपको 6,000 ब्याज मिलेगा। 5 साल में 30,000 मिलेंगे और आपका मूल पैसा 1 लाख वापस मिलेगा। सिंपल, सेफ और फिक्स रिटर्न। FD को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसका रिटर्न भी कम होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और पैसा सिक्योर रखना है तो FD सही है। अब FD का छोटा भाई समझिए RD, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ आप हर महीने एक फिक्स रकम जमा करते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 2,000 जमा करने का प्लान चुना 2 साल के लिए। हर महीने 2,000 खाते से कटेगा और 2 साल बाद आपको ब्याज के साथ सारी रकम वापस मिल जाएगी। यह एमई की तरह है, लेकिन एमई बचत की। जिनके पास एक साथ बड़ी रकम नहीं है, उनके लिए RD एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं सिप पर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप का मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जहां बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा होता है और वो पैसे को एक्सपर्ट कंपनी, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स वगैरह में लगाती है। मान लीजिए आपने हर महीने 1,000 सिप चालू किया 10 साल तक, तो आप 1.2 लाख डालेंगे और अगर एवरेज रिटर्न 1% रहा तो आपको 2.3 लाख तक मिल सकता है। यानी बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप डिसिप्लिन से पैसा बढ़ा सकते हैं। सिप का फ़ायदा यह है कि कंपाउंडिंग से पैसा तेज़ी से बढ़ता है। मार्केट में ऊपर नीचे की एवरेजिंग होती है और आपके इन्वेस्टिंग की आदत बनती है। और सबसे बड़ी बात, आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। अब सिप का उल्टा समझिए, SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। SIP में आप हर महीने पैसा डालते हैं, SWP में आप हर महीने पैसा निकालते हैं, लेकिन सिस्टम से। मान लीजिए आपने 10 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब आप चाहते हैं कि हर महीने 10,000 आपके खाते में आए, तो आप SWP एक्टिवेट कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आता है। एक तरह से ये आपकी खुद की बनाई हुई पेंशन बन जाती है। पैसा बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहता है और रिटर्न्स देता रहता है। SIP जाया 1, SWP इक्वल्स पैसा डालना और निकालना दोनों ऑटो हो जाते हैं। अब बात करते हैं ELSS की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा लगाते हो और इनकम टैक्स भी बचाते हो। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक ELSS में डालकर आप उतनी राशि टैक्स से बचा सकते हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख है और आपने 1.5 लाख LSS में इन्वेस्ट किया, तो अब टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख मानी जाएगी। ELSS में लॉक इन होता है सिर्फ 3 साल का और रिटर्न्स अच्छे होते हैं क्योंकि पैसा इक्विटी में लगता है। मतलब टैक्स सेविंग चाहे वन वेल्थ बिल्डिंग दोनों एक साथ। अब आते हैं PPF पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ मानी जाती है। आप हर साल 500 से 1.5 लाख तक डाल सकते हैं और वो टैक्स फ्री होता है। इसका लॉक इन होता है 15 साल, लेकिन इंटरेस्ट भी फिक्स्ड और सेफ होता है। मान लीजिए आपने हर साल 50,000 डाला 15 साल तक, तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 15 से 16 लाख तक मिल सकता है और जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। PPF एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? सेविंग मतलब पैसे को खर्च ना करके जमा करना। जैसे आपने 1,000 निकालकर गुल्लक में डाल दिया या बैंक अकाउंट में रख दिया। पैसा सेफ है लेकिन बढ़ नहीं रहा।
अब इन्वेस्टमेंट समझिए। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो ग्रो करे। जैसे आपने 1,000 सिप में लगाया, या किसी म्यूचुअल फंड में, या स्टॉक मार्केट में। अगर आपने 1 लाख गुल्लक में रखे, 10 साल बाद भी 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन अगर वही 1 लाख सिप में लगाया और एवरेज रिटर्न 12% रहा, तो 10 साल बाद वो 3 लाख से ज्यादा हो सकता है। यानी सेविंग से पैसा सेफ रहता है, पर इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, जैसे इमरजेंसी फंड, जल्दी ज़रूरत के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। तो दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन कहाँ, कितना और कैसे, ये समझदारी से तय करना होगा। सेविंग्स सिर्फ पैसे को रोकती है, इन्वेस्टमेंट उसे दौड़ाना सिखाती है, और असली खेल वहीं से शुरू होता है। तो आज आपने सीखा एफडी क्या है, आरडी क्या है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का फ़र्क, ईएलएसएस से टैक्स कैसे बचता है, और पीपीएफ से सुरक्षित फ्यूचर कैसे बनता है। साथ ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क भी। अब सवाल आपसे है, क्या आपका पैसा सिर्फ सो रहा है, या वो आपके लिए काम भी कर रहा है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि पैसे की समझ हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा, या बिजनेसमैन। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी मेहनत करे, तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्टली निवेश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पैसे और निवेश की दुनिया को और भी आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड